दोस्तों, ग्राहक किसी भी कंपनी को अपनी पर्सनल जानकारी इस भरोसे से देता है कि उसकी पर्सनल जानकारी सेफ रहेगी, किसी गलत हाथों में नहीं जाएगी। पर क्या करें दोस्तों, पहले एयर इंडिया के सर्वर हैक होते हैं, अब डोमिनोज का डाटा चोरी हो जाता है। ऐसे में क्या करे ग्राहक, कैसे वो अपने डाटा को बचा सकता है, कैसे वो अपने अकाउंट से पैसे चोरी होने से बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जानकारी जो आपके अकाउंट से पैसे भी चोरी करवा सकती है, वो भी अगर हैकर्स के हाथ में लग गई तो ये बहुत गलत हो सकता है। कैसे बचे उससे पूरी इसमें डिस्कस करेंगे और इस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाल ही में डोमिनोज का जो डाटा है 18 करोड़ ग्राहकों के जो ऑर्डर के डाटा है वो चोरी हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग फैक्ट्स के इस चैनल पे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले न्यूज़ के बारे में आप बात कर लेते हैं। देखिए, डोमिनोज के 18 करोड़ ग्राहकों का जो ऑर्डर का जो डाटा था उसे हैक कर लिया गया है और साथ ही में उसे डार्क वेब पे डाल दिया गया है। अब देखिए, इसमें एक नया शब्द निकल कर आया, डार्क वेब। तो आप ये समझ लीजिए, गूगल के द्वारा आप उस नेट तक नहीं पहुंच सकते, उसी को आप डार्क वेब कहते हैं। हाँ, हालांकि इस पे टॉर ब्राउज़र नामक एक ब्राउज़र आता है, उसके द्वारा आप डार्क वेब पर जा सकते हैं, पर जिससे गूगल के द्वारा नहीं जा सकते। और कहा भी जाता है कि मान लीजिए जो डार्क वेब है वो 90% है, 90 से 95% है, और जो हमारा नॉर्मल वेब है जो हम देखते हैं, सर्फ करते हैं, जहाँ पर आपकी सारी साइट रहती हैं, वो केवल 5% है। यानी इतना बड़ा है डार्क वेब, उसमें कई सारे इलीगल काम भी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी जानकारी ये है कि हैकर ने उसको क्या किया है, डार्क वेब पे एक सर्च इंजन बनाया है। सर्च इंजन यानी कि गूगल जैसा, जिसमें आप सर्च कर सकते हैं और ग्राहक जाकर अपनी डिटेल वहां पर सर्च कर सकते हैं। यानी कि ये देख सकते हैं कि कहीं मेरा डाटा तो उस लीक में नहीं है, यानी कि मेरा डाटा तो चोरी नहीं हुआ है। 18 करोड़ में से मैं भी तो एक नहीं हूँ। बताया जा रहा है करीबन 13 टीबी यानी टेराबाइट्स। आप सोच लीजिए, अब 1 टेराबाइट में 1000 जीबी के लगभग होता है, और आप जानते हैं 1 जीबी कितना बड़ा होता है, कई सारा डाटा आ सकता है। तो 13 टीबी बहुत होता है, इतना डाटा हो सकता है। देखिए, लीक डाटा में क्या है, निजी जानकारी है। अब उसमें क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल, लोकेशन तक, और पेमेंट डिटेल यानी क्रेडिट कार्ड वगैरह के नंबर जो हम पर ऐड कर देते हैं, डेबिट कार्ड वगैरह के, कि आगे अगर अपन पेमेंट करेंगे तो इसी के द्वारा करेंगे, तो वो ऐड कर देते हैं, तो वो भी हो सकते हैं, ऐसा हैकर ने दावा किया है। पर कंपनी यानी डोमिनोज की जो पेरेंट कंपनी है, जुबिलेंट फूड वर्क, तो उसने इस दावे को खारिज किया। उसने बोला कि हमारी कोई पॉलिसी ही नहीं है कि पेमेंट डिटेल को हम स्टोर करें, यानी हम ग्राहक की पेमेंट डिटेल को अपने पास रखते ही नहीं है। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब इसकी खोजबीन हो रही है, उन्होंने बोला है जुबिलेंट वर्क ने, अब उसके बाद में उसका रिजल्ट पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि ये हैकर वही बताया जा रहा है कि मोबीक्विक ऐप का डाटा ब्रीच किया था उसी ने। अब यहाँ पे एक और टर्म है, डाटा ब्रीच। देखिए दोस्तों, डाटा ब्रीच का मतलब भी वही है कि किसी के डाटा इंफॉर्मेशन में सेंध लगाना, यानी उसका डाटा चोरी करना। आपने देखा है कि कोई ने अपना डाटा बना रखा है, उसमें चोरी छुपे हैकर चला जाता है और उस डाटा को उनके सर्वर से निकाल लेता है, वही डाटा ब्रीच होता है। यानी उसके डाटा में सेंध लग गई है, अब वो चोरी हो गया है। देखिए, सीधी सी बात है, ये डाटा क्यों चोरी होता है। डाटा को क्या करते हैं हैकर्स, वेब पर, डार्क वेब पर बेचने के लिए डाल देते हैं। आप और हमारा डाटा खुलेआम बिकता है, और दूसरे जो छोटे छोटे हैकर होते हैं वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन से क्या करते हैं, ऑनलाइन इलीगल खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, और आपके बैंक अकाउंट का भी पैसा निकल सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन भी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे में क्या करें ग्राहक कि अगर हमने, सबसे पहला तो ये है कि हैक से बचने के लिए अगर कोशिश करें, अगर आपके अकाउंट या ऐप, किसी ऐप को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें 2 वे ऑथेंटिकेशन है या नहीं। अब इसमें भी है एक नया शब्द, 2 वे ऑथेंटिकेशन क्या है। आसान भाषा में आपने गूगल में देखा होगा ये शब्द। इसमें क्या रहता है, जब भी आप लॉगिन करने जाते हैं तो आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि देखिए यहाँ से इसका लॉगिन हो रहा है, क्या वही है, आपने ही किया है, और
क्या रहता है, उसमें एक कोड भी आता है जिसको आप डालते हैं, उसके बाद वो लॉगिन होता है। तो दो तरीके हैं, यानी आपने ईमेल आईडी का पासवर्ड भी डाला और मोबाइल में जो कोड आया वो भी डाला, दो रास्तों से आप ऑथेंटिकेशन करते हैं, तब जाके आपका लॉगिन होता है। तो उसको चालू रखेंगे तो बहुत ही कम चांसेस रह जाते हैं आपके अकाउंट के हैक होने में। और दूसरा, अगर मान लीजिए आपका पता चल गया कि आपका डाटा हैक हो चुका है किसी भी कंपनी का, और तो उस स्थिति में सबसे पहला काम ये करें, उस कंपनी के अकाउंट में जाकर अपने पर्सनल डिटेल, जो भी डिटेल है उसको बदल दें। जैसे क्या, फोन, ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम, कार्ड को वहां से हटा लें, यानी कि जो अपन ऐड करते हैं अगली पेमेंट के लिए उनको वहां से डिलीट कर दें सारी इंफॉर्मेशन। तो इससे क्या रहता है, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है बाजार में जब बिकती है वो यूजलेस हो जाती है। क्योंकि क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका फोन नंबर क्या ज्यादा से ज्यादा स्पैम कंपनियों को वो दे सकता है, जो आपको बार बार मैसेज और कॉल कर सकती है, और ईमेल भी आपको स्पैम, पर आपका पासवर्ड और यूजर नेम क्या रहता है, बेकार हो जाता है, जिससे वो आपके अकाउंट में जा नहीं सकता। ठीक है, तो ये सारे काम आपको सबसे पहले करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जानकारी। और अगर आपको शक है कि आपने कभी डोमिनोज से कभी खरीदारी की है किसी भी तरह की, और आपका डाटा भी उसमें हो सकता है, तो सर्च इंजन की मैं एक लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही में टोर ब्राउजर आपको डाउनलोड करना होगा। जैसा कि मैंने कहा, आप गूगल से इसको एक्सेस नहीं कर सकते, डार्क वेब को आप गूगल के द्वारा डार्क वेब में नहीं जा सकते, तो इसीलिए आपको टोर ब्राउजर भी डाउनलोड करना होगा। दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका डाटा उसमें है, तो आप डोमिनोज कंपनी को संपर्क करें। उसमें हैकर ने भी इसमें लिखा है कि डोमिनोज कंपनी को संपर्क करके अपना डाटा वहां से डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ साथ सब्सक्राइब करें ट्रेंडी फैक्ट्स के इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।